तो देश में कोरोना का संक्रमण तेजी के साथ बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो 3,32,000 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। लगातार मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है और आज पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। जिस तरह से लगातार ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है और इस पर भी पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है। कोरोना के हालात पर पीएम ने उच्च स्तरीय बैठक आज बुलाई थी, जिसमें देश के तमाम मुख्यमंत्री शामिल हुए थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश का भी हाल जाना और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ से उन्होंने चर्चा की और उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश में जिस तरह से तेज़ी के साथ संक्रमण बढ़ रहा है और जो बिगड़े हुए हालात हैं और इन हालातों को कैसे तत्काल दुरुस्त किया जाए, किस तरह का एक्शन प्लान होना चाहिए, किस तरह से ऑक्सीजन की जो कमी है उसको दूर किया जाना चाहिए, ये तमाम सारे मुद्दे रहे जिस पर आज पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, चर्चा की और अलग अलग राज्यों के हालातों को जाना और कहाँ किस तरह से क्या डिमांड है या राज्यों की किस तरह से क्या परेशानी है। सभी जो मुख्यमंत्री आज जुड़े इस कॉन्फ्रेंसिंग में और उन्होंने अपनी अपनी बात बताई। और यूपी का भी पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल जाना और योगी आदित्यनाथ ने उन्हें यूपी की जो वर्तमान स्थिति है कोरोना को लेकर उस पर उनसे चर्चा की है। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे स्टेट एडिटर आरसी भट्ट साहब हमसे जुड़ रहे हैं। भट्ट साहब, स्वागत करता हूं आपका। और जिस तरह से आज पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, जो हालात हैं उन पर चर्चा की और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। क्या कुछ सीएम योगी ने पीएम नरेंद्र मोदी से बातचीत की वर्तमान स्थिति को लेकर यूपी की? राजेश, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के हालात हैं उसको लेकर प्रधानमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जिस तरह से बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की, उसमें सीधे तौर पर सबसे बड़ी बात जो ऑक्सीजन की थी कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन निर्बाध रूप से किस तरह से सप्लाई की जाए। केंद्र ने कोटा भी बढ़ा दिया है, उसके साथ साथ जो अन्य सुविधाएं हैं, मेडिकल की जो इक्विपमेंट्स हैं, जो सामान है, वो किस तरह से सुचारू रूप से आए और उसके साथ साथ उन्होंने वो तमाम जानकारियां दी जो उत्तर प्रदेश में अस्पतालों की और खासतौर पर जो मरीजों के साथ उनको सुविधाएं दी जा रही हैं, इन तमाम मसलात पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा की। उत्तर प्रदेश के हालात की अगर हम चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। 37,000 मरीज अभी तक पाए गए हैं कोविड पॉजिटिव। तो सीधे तौर पर यह आंकड़ा बहुत बड़ा है और ये कहीं न कहीं ये आंकड़ा बढ़ते हुए क्रम में है। सरकार को निश्चित रूप से और मजबूत इंतजाम करने पड़ेंगे और उस जुगत में सीधे तौर पर मुख्यमंत्री कोविड पॉजिटिव होते हुए भी लगातार काम कर रहे हैं। वो अपनी टीम 11 के साथ लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं। ऑक्सीजन के लिए यहाँ से एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई है जो बोकारो प्लांट से ऑक्सीजन लेकर कल लौट रही है। उत्तर प्रदेश के आज चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने जो हम लोगों से बातचीत करते हुए सीधे तौर पर कहा कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी और पूरी व्यवस्था ठीक रखी जाएगी। लेकिन जो आंकड़े और जो खबरें इधर आ रही हैं उससे कहीं न कहीं राजेश लोगों की जाने जा रही है और भारी मात्रा में लोगों की मौतें हो रही हैं। बहुत सारी जगहों पर ऑक्सीजन आपूर्ति नहीं हो पा रही है, बहुत सारी जगहों पर चिकित्सीय सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो इन तमाम चीजों को लेकर कहीं न कहीं सरकार को जो 1 वर्ष का समय पिछला गया उसके लिए अपनी तैयारियों को बढ़ाना चाहिए था। वो तैयारियां बढ़ नहीं पाई क्योंकि 1 वर्ष का समय मिला था। उस 1 वर्ष के समय में जो संसाधन है, चाहे ऑक्सीजन प्लांट का, चाहे बेड बढ़ाने की बात, अस्पताल बनाने की बात, ये सरकार कर सकती थी। लेकिन कहीं न कहीं सरकार को ये लगा कि वैक्सीन आ गई है, कोरोना का ये वेरिएंट को वैक्सीन से खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन जब कई गुना तेज रफ्तार से
कोविड का जो नया वेरिएंट आया, दूसरा वेरिएंट आया, वो जाहिर खतरनाक हुआ और लोगों को सीधे तौर पर अटैक कर रहा है। लोगों की सांसें रुक जा रही हैं, उस सांसों में कहीं ना कहीं उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, जिससे लोगों की जानें जा रही हैं। जी भट्ट साहब, एक सवाल यहाँ पर यह भी आता है, क्योंकि संकट बढ़ा है, बार बार हम ये चर्चा करते हैं कि अब समय है, क्या सत्ताधारी दल, क्या विपक्ष, अगर हम उत्तर प्रदेश में विपक्ष की बात करें, चाहे सपा हो, बसपा हो या अन्य दल हैं, कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने जिस तरह से सवाल खड़े किए थे केंद्र सरकार पर कि कहीं ना कहीं संवादहीनता है, संवाद की कमी है, आईएसआई से केंद्र सरकार बात कर सकती है लेकिन विपक्ष से नहीं। उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष है, खास तौर पर उनकी क्या कुछ भूमिका नजर आ रही है? ऐसे संकट की घड़ी में विपक्ष भी कहीं दिख रहा है इस लोगों की मदद करते हुए कि सिर्फ राजनीति और सियासत ही है? राजेश, देखिए, इस संकट की घड़ी में तो निश्चित रूप से अगर विपक्ष कोई भूमिका निभा सकता है तो वो सरकार का सहयोग देकर निभा सकता है जी। न कि वो आलोचना करे, न कि जो सरकार कर रही है उस पर वो किसी तरह की टीका टिप्पणी करे। निश्चित रूप से अखिलेश यादव को भी, मायावती को भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूरा सहयोग देना चाहिए और लगातार, क्योंकि ये लोगों की जानों का सवाल है। आप जो लोग मर रहे हैं वो इन दोनों पार्टियों के वोटर रहे हैं और निश्चित रूप से उन्होंने वोट दिया है, तो निश्चित रूप से दोनों या तीनों, कोई भी विपक्षी दल है उसको निश्चित रूप से सरकार का सहयोग करना चाहिए और कहीं न कहीं ये जो बड़ी त्रासदी आई है इसमें निपटने में पूरी तरह से मदद करनी चाहिए अपने संसाधन के साथ, न कि सरकार की आलोचना करनी चाहिए। चलिए भट्ट साहब, जी भट्ट साहब, एक सवाल और, जिस तरह से आपने कहा कि ऑक्सीजन लेकर जो टैंकर है वो बोकारो से यूपी पहुंच रहा है, जितनी ऑक्सीजन आ रही है तो क्या कुछ जो डिमांड यूपी में ऑक्सीजन को लेकर है, क्या लगता है कि इसकी भरपाई इससे होगी? जो सप्लाई की जा रही है कि डिमांड लगातार ज्यादा है और जो सप्लाई है वो कम दिख रही है? निश्चित रूप से डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, क्योंकि निजी नर्सिंग होमों को, प्राइवेट कॉलेजों को, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों को और गवर्नमेंट के अस्पतालों को लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन पर मरीज की जान निर्भर है। ऑक्सीजन खत्म, मरीज खत्म, तो ये बात सरकार भी जानती है और अभी हाल फिलहाल जो ये टैंकर आ रहे हैं इससे कहीं ना कहीं भारी राहत होगी और कुछ दिनों तक के लिए उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन से राहत रहेगी और निश्चित रूप से जो है लोगों की जो सांसें थम रही हैं उसमें जो है सांसें की बनी रहेगी। भट्ट साहब, एक सवाल ये कि चूंकि संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है यूपी में, योगी आदित्यनाथ का आखिर आगे का एक्शन प्लान क्या नजर आ रहा है कि तेजी के साथ कोविड सेंटर खोले जाएं? जिस तरह से आपने जिक्र ऑक्सीजन का किया है, हमने पहले सेना को लेकर भी बात की थी, तो क्या ऐसी तेजी दिख रही है कहीं ना कहीं सरकार की कार्य प्रणाली में जिससे लग रहा हो कि नहीं, आने वाले समय में तमाम सारी चीजें जो है वो दुरुस्त कर ली जाए? क्या डिमांड है या राज्यों की किस तरह से क्या परेशानी है? सभी जो मुख्यमंत्री आज जुड़े इस कॉन्फ्रेंसिंग में और उन्होंने अपनी अपनी बात बताई और यूपी का भी पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल जाना और योगी आदित्यनाथ ने उन्हें यूपी की जो वर्तमान स्थिति है कोरोना को लेकर उस पर उनसे चर्चा की है। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे स्टेट एडिटर आरसी भट्ट साहब हमसे जुड़ रहे हैं। भट्ट साहब, स्वागत करता हूं आपका। और जिस तरह से आज पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, जो हालात हैं उन पर चर्चा की और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े, क्या कुछ सीएम योगी ने पीएम नरेंद्र मोदी से बातचीत की वर्तमान स्थिति को लेकर यूपी की? राजेश, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के हालात हैं उसको लेकर प्रधानमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जिस तरह से बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की, उसमें सीधे तौर पर सबसे बड़ी बात जो ऑक्सीजन की थी कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन निर्बाध रूप से किस तरह से सप्लाई की जाए। केंद्र ने कोटा भी बढ़ा दिया है, उसके साथ साथ जो अन्य सुविधाएं हैं, मेडिकल की जो इक्विपमेंट्स हैं, जो सामान है, वो किस तरह से सुचारू रूप से आए और उसके साथ साथ उन्होंने वो तमाम जानकारियां दी जो उत्तर प्रदेश में अस्पतालों की और खासतौर पर जो मरीजों के साथ उनको सुविधाएं दी जा रही हैं, इन तमाम
तमाम मसलात पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा की। उत्तर प्रदेश के हालात की अगर हम चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। 37,000 मरीज अभी तक पाए गए हैं कोविड पॉजिटिव, तो सीधे तौर पर यह आंकड़ा बहुत बड़ा है और ये कहीं न कहीं ये आंकड़ा बढ़ते हुए क्रम में है। सरकार को निश्चित रूप से और मजबूत इंतजाम करने पड़ेंगे और उस जुगत में सीधे तौर पर मुख्यमंत्री कोविड पॉजिटिव होते हुए भी लगातार काम कर रहे हैं। वो अपनी टीम 11 के साथ लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं। ऑक्सीजन के लिए यहाँ से एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई है जो बोकारो प्लांट से ऑक्सीजन लेकर कल लौट रही है। उत्तर प्रदेश के आज चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने जो हम लोगों से बातचीत करते हुए सीधे तौर पर कहा कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी और पूरी व्यवस्था ठीक रखी जाएगी। लेकिन जो आंकड़े और जो खबरें इधर आ रही हैं उससे कहीं न कहीं राजेश लोगों की जाने जा रही है और भारी मात्रा में लोगों की मौतें हो रही हैं। बहुत सारी जगहों पर ऑक्सीजन आपूर्ति नहीं हो पा रही है, बहुत सारी जगहों पर चिकित्सीय सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो इन तमाम चीजों को लेकर कहीं न कहीं सरकार को जो 1 वर्ष का समय पिछला गया उसके लिए अपनी तैयारियों को बढ़ाना चाहिए था। वो तैयारियां बढ़ नहीं पाई क्योंकि 1 वर्ष का समय मिला था। उस 1 वर्ष के समय में जो संसाधन है, चाहे ऑक्सीजन प्लांट का, चाहे बेड बढ़ाने की बात, अस्पताल बनाने की बात, ये सरकार कर सकती थी। लेकिन कहीं न कहीं सरकार को ये लगा कि वैक्सीन आ गई है, कोरोना का ये वेरिएंट को वैक्सीन से खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन जब कई गुना तेज रफ्तार से कोविड का जो नया वेरिएंट आया, दूसरा वेरिएंट आया, वो जाहिर खतरनाक हुआ और लोगों को सीधे तौर पर अटैक कर रहा है। लोगों की सांसें रुक जा रही हैं, उस सांसों में कहीं न कहीं उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, जिससे लोगों की जाने जा रही है। जी भट्ट साहब, एक सवाल यहाँ पर यह भी आता है क्योंकि संकट बढ़ा है, बार बार हम ये चर्चा करते हैं कि अब समय है, क्या सत्ताधारी दल क्या विपक्ष, अगर हम उत्तर प्रदेश में विपक्ष की बात करें, चाहे सपा हो, बसपा हो या अन्य दल हैं, कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने जिस तरह से सवाल खड़े किए थे केंद्र सरकार पर कि कहीं ना कहीं संवादहीनता है, संवाद की कमी है, आईएसआई से केंद्र सरकार बात कर सकती है लेकिन विपक्ष से नहीं। उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष है खास तौर पर, उनकी क्या कुछ भूमिका नजर आ रही है? ऐसे संकट की घड़ी में विपक्ष भी कहीं दिख रहा है इस लोगों की मदद करते हुए कि सिर्फ राजनीति और सियासत ही है? राजेश, देखिए, इस संकट की घड़ी में तो निश्चित रूप से अगर विपक्ष कोई भूमिका निभा सकता है तो वो सरकार का सहयोग देकर निभा सकता है जी। न कि वो आलोचना करे, न कि जो सरकार कर रही है उस पर वो किसी तरह की टीका टिप्पणी करे। निश्चित रूप से अखिलेश यादव को भी, मायावती को भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूरा सहयोग देना चाहिए और लगातार, क्योंकि ये लोगों की जानों का सवाल है। आप जो लोग मर रहे हैं वो इन दोनों पार्टियों के वोटर रहे हैं और निश्चित रूप से उन्होंने वोट दिया है। तो निश्चित रूप से दोनों या तीनों, कोई भी विपक्षी दल है उसको से सरकार का सहयोग करना चाहिए और कहीं न कहीं ये जो बड़ी त्रासदी आई है इसमें निपटने में पूरी तरह से मदद करनी चाहिए अपने संसाधन के साथ, न कि सरकार की आलोचना करनी चाहिए। चलिए भट्ट साहब, जी भट्ट साहब, एक सवाल और, जिस तरह से आपने कहा कि ऑक्सीजन लेकर जो टैंकर है वो बोकारो से यूपी पहुंच रहा है, जितनी ऑक्सीजन आ रही है तो क्या कुछ जो डिमांड यूपी में ऑक्सीजन को लेकर है, क्या लगता है कि इसकी भरपाई इससे होगी जो सप्लाई की जा रही है, कि डिमांड लगातार ज्यादा है और जो सप्लाई है वो कम दिख रही है? निश्चित रूप से डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, क्योंकि निजी नर्सिंग होमों को, प्राइवेट कॉलेजों को, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों को और गवर्नमेंट के अस्पतालों को लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन पर मरीज की जान निर्भर है। ऑक्सीजन खत्म, मरीज खत्म, तो ये बात सरकार भी जानती है और अभी हाल फिलहाल जो ये टैंकर आ रहे हैं इससे कहीं न कहीं भारी राहत होगी और कुछ दिनों तक के लिए उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन से राहत रहेगी और निश्चित रूप से जो है लोगों की जो सांसें थम रही हैं उसमें जो है सांसें की बनी रहेंगी। भट्ट साहब, एक सवाल ये कि चूंकि संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है यूपी में,
योगी आदित्यनाथ का आखिर आगे का एक्शन प्लान क्या नजर आ रहा है कि तेजी के साथ कोविड सेंटर खोले जाएं? जिस तरह से आपने जिक्र ऑक्सीजन का किया है, हमने पहले सेना को लेकर भी बात की थी, तो क्या ऐसी तेजी दिख रही है कहीं ना कहीं सरकार की कार्य प्रणाली में, जिससे लग रहा हो कि नहीं, आने वाले समय में तमाम सारी चीजें जो है वो दुरुस्त कर ली जाएंगी? उत्तर प्रदेश के आला टीम 11 के अधिकारी इस समय कोविड पॉजिटिव हैं जी। सरकार, आज मैं खुद जो है सरकार के सबसे बड़े लोक भवन में जो सचिवालय है वहां मैं गया था, बहुत सा सन्नाटा वहां छाया हुआ है, कोई अधिकारी कर्मचारी मुझे वहां नहीं दिखा। जाहिर सी बात है, मुझे कुछ अधिकारियों से बात करनी थी, वो जानकारी चाहिए थी मुझे, लेकिन वहां नहीं मिला। अधिकारी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इस सिविल संसाधनों में लगातार मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो हमारा प्रदेश है, ये बहुत बड़ा प्रदेश है, 23.5 करोड़ का प्रदेश है। हाँ। और निश्चित रूप से लोगों की जरूरतें हैं, तो उस जरूरतों को पूरा करने के लिए पहले से तैयारी चाहिए थी, जो नहीं हो पाई। हाँ। निश्चित रूप से कहीं न कहीं सरकार को पहले से तैयारी करनी चाहिए थी। हाँ। पूरी तरह से। अब क्योंकि समय कम है, इस कम संसाधन में ही लगातार केंद्र से गुहार लगाई जा रही है, ऑक्सीजन मंगाया जा रहा है, ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात हो रही है, सिलेंडर खोजा जा रहा है और दवाएं खोजी जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि अब समय कम है, जो लोगों को संसाधन मिल जाएंगे उनकी जानें बचेंगी, जिनको नहीं मिलेगा वो फिर इस दुनिया में नहीं रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब इस तमाम जानकारी के लिए। आरसी भट्ट साहब लखनऊ से हमारे स्टेट एडिटर हमसे जुड़े हुए थे। यूपी में जो हालात हैं, या जो सीएम योगी आदित्यनाथ की आज पीएम नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई है तमाम मसलों को लेकर, और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को कैसे दुरुस्त किया जाए, कैसे तेजी के साथ उनको दुरुस्त किया जाए, लगातार सरकार इस पर काम कर रही है। लेकिन जिस तरह से स्थिति परिस्थितियां हैं, जो कोरोना की स्पीड है वो काफ़ी तेज़ है, जो व्यवस्थाएं हैं वो उस हिसाब से रन नहीं कर पा रही हैं, और यही कारण है कि तमाम तरह की अफरा तफरी देखने को मिल रही है। तमाम तरह के जो हालात हैं वो बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। देखना होगा, उम्मीद की जानी चाहिए कि यूपी में बहुत जल्द जो हालात हैं वो सामान्य होंगे, वो नियंत्रण में होंगे, क्योंकि जो कोरोना का संकट है वो तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। और देखना होगा कि आगे अब यूपी में किस तरह से इस बढ़ते हुए संक्रमण को रोका जाता है, क्या कुछ योगी आदित्यनाथ की प्लानिंग है, क्या कुछ एक्शन है। टीम 11 के साथ लगातार उनकी बैठकें हो रही हैं, और उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्द यहाँ पर परिस्थितियाँ जो हैं वो नियंत्रण में होंगी। हमारी इस बुलेटिन में आज बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस